वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य में मतिहीन है पुरुषोत्तमा निज शरण लीजे भक्ति दीजे दोष त्रुटि कीजे क्षमा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम नरसी के प्रभु सावरिया तुलसीदास जी के राम तुलसीदास जी के राम। अवधनाथ वृजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं पद पंकज के पास रहूं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। शेष महेश शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे। जिन हरि के पद पंकज सेवक मात महालक्ष्मी हर्षाए। जोगी जतिन को जो दुर्लभ जोगी जतिन को जो दुर्लभ सो लाभ अहिर की छोरिया पाए। थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन हारे को नाच नचाए। थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन हारे को नाच नचावे। नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर ध्यावे। चाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश हो शेष अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट है रूप विराट जगत सम्राट है। सुनर मुंजा को पार न पावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल नंद की लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्याम स्वरूपानंद सरस्वती के चरणों में वंदन करते हैं। व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं। गणेश जी महाराज को प्रणाम करके माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि माता मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं परंतु आपकी कृपा बहुत बड़ी है।
आप अपनी कृपा इस भागवत महापुराण में रखें। परम यशस्वी पुण्य के पुंज श्री लीलाधर जी व्यास के दोनों सुपुत्र अपनी पूरी क्षमताओं के साथ सुपुत्र और सपत्नीक अपनी पूरी क्षमताओं के साथ लीलाधर जी और उनकी धर्मपत्नी भी पूरी क्षमताओं के साथ इस भागवत कथा का सेवा लाभ अर्जित कर रहे हैं और ईश्वर की परम कृपा है जो ये भागवत के द्वारा सभी लाभान्वित होंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी होगा, परंतु जो कथाएं हैं उनका अब हम श्रवण करेंगे। कल हमने अजामिल उपाख्यान में भगवान के नाम का सामर्थ्य देखा कि मनुष्य की इतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य की इतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं। अजामिल ने क्या क्या किया? ब्राह्मण कुल में जन्म रहकर उसने गलत संबंध बनाया, उसने गलत खान पीन किया, उसने अपने परिवार को छोड़ा, बड़ा पापी अजामिल। उसने एक बार मरते समय नाम लिया नारायण। एक छोटे से मनुष्य में इतनी पाप करने की क्षमता नहीं है जितनी क्षमता नारायण के नाम में पवित्र करने की है। हम इतने पाप नहीं कर सकते जितना नारायण पवित्र कर सकते। ये हमने नामाभास का निरूपण देखा। इसके बाद वृत्रासुर का प्रसंग सुनेंगे। दैत्य व देवताओं में झगड़ा लगा ही रहता है। बृहस्पति जी एक बार अपने शिष्यों से देवताओं से नाराज हो गए। कभी कभी गुरु शिष्य में भी हो जाता है। तो विश्वरूप जो है उसको भगवान की आज्ञा से देवताओं ने अपना गुरु बदल दिया। विश्वरूप में नारायण कवच बताया कि नारायण कवच का उपदेश किया, जिसे करने मात्र से बड़ी बड़ी व्याधियों का अंत हो जाता है। जो बीमार रहता है हमेशा बीमार रहता है, वो नारायण कवच का नित्य पाठ करे। ऐसा भागवत कथा कहते हैं। उसकी बीमारी धीरे धीरे जाती रहेगी। छठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है जो सभी व्याधियों से हमारी रक्षा करता है। नारायण कवच एक छोटा सा गुटका होता है, उसको जो रोज करता है उसके घर में आदि व्याधि रोग पीड़ा सब चले जाते हैं। विश्व रूप में इसका पाठन किया। दैत्यों के नाम की आहुति देने पर जब विश्व रूप में दैत्यों के नाम की आहुति दे दी, तब उसको मार दिया, गर्दन उड़ा दी। ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो 4 जगह बांट कर पिंड छुड़ाया। जब उनके पिता को पता चला तब विश्वरूप के पिता ने एक भयंकर यज्ञ किया और उस यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर बड़ा भयानक था, उसको मारना बड़ा मुश्किल था। इंद्र पे भीड़ पड़ी। इंद्र पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा ये वृत्तासुर किसी पुण्यात्मा की अस्थि से मरेगा, जिसने किसी के लिए कभी गलत सोचा भी नहीं होगा, किसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऋषि दधीची की हड्डियों से बनेगा एक वज्र और उस वज्र से वृत्तासुर मरेगा। तो ऋषि दधीची ने परोपकार के लिए अपने देह त्याग दी और अपनी अस्थियां इंद्र को दी। हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। तब वृत्तासुर इंद्र से लड़ने आया तो देखते ही वृत्तासुर इतना भयानक था कि भगदड़ मच गई। वृत्तासुर ने जैसे वो वज्र देखा जो इंद्र बना के लाया था, उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान दिखाई दिए, असुर वृत्तासुर को।
तो वृत्तासुर ने स्तुति की भगवान की, बहुत अद्भुत। मनसा वाचा कर्मणा दासानुदास बनकर रही। हे प्रभु, मन से, वचन से और कर्म से आपके दासों का दास मैं बन गया, कि जो भगवान का नाम लेता है मैं उसका दास बनूं, क्योंकि वो बार बार मुक्त होता है जो भगवान का दास होता है। जो भगवान का दास है वो तो बाद में मुक्त होगा, पर भगवान के दास का जो दास है उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं कि मेरे दास की ये सेवा करना है, उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये देख लेना है गजेंद्र मोक्ष में। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र का पांव पकड़ा किसने? ग्राह मगर ने पांव पकड़ लिया। पहले मुक्त कौन हुआ? मगर ही तो मुक्त हुआ पहले। तो जो संत का पांव पकड़ते हैं वो संत से पहले मुक्त होते हैं, भगवान उसको पहले मुक्त करता है। इसलिए जीवन में अगर उत्कृष्टता चाहिए, जीवन में अगर सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, संतों के संग लाग रहे तेरी बिगड़ी बने। कागा से तो हंस करेंगे, मिट जाएंगे मन के दाग। तो कागा से हंस कर देते हैं। संतों के संपर्क में जो भी आता है उसको संत कुछ बना देते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं। संत वो हैं जो भगवंत का मार्ग दिखाते हैं, और भगवंत वो है, भगवान की जब कृपा होती है तो कैसे होती है? कारोबार चौपट कर देता है, अपनों से बिछुड़ा देता है, बिछुड़ाने के बाद आदमी अकेला रहता। उसके बाद गुरुजनों से, संतों से मिलता है तो संत भगवान में लगा देते हैं। ये स्थिति होती है। पर जो कारोबार करते हुए, सारा कार्य करते हुए अगर भगवान को याद करता है, उसे कोई और सहारा नहीं है, वो जानता है कि मेरा जो भी कार्य है सब प्रभु की कृपा से होता है, तो उसको कारोबार छोड़ने की, संबंधों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचेगा कि मेरा ये सहारा, ये सहारा, ये सहारा, सारे सहारे तोड़ के अपने पास बुलाता है। तो दासानुदास बनकर वृत्तासुर कहा। ऐसा व्यवहार युद्ध में देखकर इंद्र ने प्रशंसा की कि युद्ध के अंदर वृत्तासुर आपका ऐसा व्यवहार, और कहा कि आप भक्ति के योग्य हैं और पवित्र विचार लेकर इंद्र ने उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की। परंतु युद्ध तय था। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए, परंतु वृत्तासुर ने इंद्र को मुंह में रख लिया। और रखने के बाद बड़ा था वृत्तासुर, 1 साल तक उस वजह से पेट काटता रहा, 1 वर्ष। तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल बंसी वाले की जय। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु जो मां पार्वती के श्राप से असुर बना था, आज वो मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र मरुभवनों के नाम से जाने गए। पुंसवन व्रत के प्रभाव से वो देवताओं में गिने जाते हैं। दिति कौन है? दिति और अदिति नहीं। शुरू में जब हमने कथा सुनी थी तो वहां पे दिति और अदिति 2 बहनें थी, ठीक है। अदिति के देवताओं का जन्म हुआ और दिति ने अपने पति से कहा संध्या के समय पर रति कामना करने के लिए, तब उसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। फिर ये राक्षसों की माता थी, असुरों की माता। तो उसके जो पुत्र होते असुर होते। अब जब असुर पुत्र हुए, परंतु उसने एक व्रत किया, पुंसवन व्रत। उस पुंसवन व्रत के प्रभाव से उसके जो पुत्र थे वो 49 पुत्र मरुद्गणों के नाम से जाने लगे और वो पूजित होने लगे। मरुद्गण वायु के देवता है, वायु के देवता 50 वायु चलती है। तब दिति के पुत्र हैं। पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन आगे होगा। परीक्षित का एक सुंदर प्रश्न बीच में आया। भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, परंतु भगवान को तो व्यवहार अलग अलग देखा गया है।
देवताओं से अलग व्यवहार करते हैं, राक्षसों से अलग व्यवहार करते हैं। देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। तो भगवान का जो व्यवहार है वो अलग अलग है। तो ना मैं ये यथा माम अपद्यन्ते तापत्ते भजन्नाम, जो मेरे से जो नाता बनाओगे वो नाता मैं बनाऊंगा। जो मुझे समदर्शी मानते हैं उनके लिए मैं समदर्शी तो हूं, पर भक्तों का पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं सकता। जो भगवान का भक्त है उनका पक्ष भगवान लेते हैं। समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी तो सबके लिए हूं, और सेवक और अनन्य गति है मेरी। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया है वो उसे ढूंढने में मजा आता है। अरे दिन जहां कोई जहां ढूंढता है वो तुझ में, तो उसको कहां ढूंढता है? न पूछो पतित बंधु क्या ढूंढता है, पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। इस प्रकार जब पूछा गया कि भगवान ये राक्षसों पर आप इतनी कृपा क्यों नहीं करते हैं? भाई राक्षस है क्यों नहीं करते? बोले राक्षस का सही हो तो मैं उनको कृपा करता हूँ। राक्षस अच्छा हो तो उन पे कृपा करता हूँ। बोले कोई ऐसा राक्षस तो बताइए, कोई तो ऐसा राक्षस बताइए जिसपे कृपा की हो आपने। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान ने 12 अवतार लिया, 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का नाश करके धरती को अपनी जगह पर रखा, तो हिरण्यकश्यप जो उसका भाई था वो उसका शत्रु हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर बना दो, मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं हैं, हम भी अमर नहीं है, तुझे अमर कैसे बना दो? कोई दूसरा वर मांगो। तब इस देवते ने अनेक वरदान मांगे कि ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जानवर से मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी न मरूं। और महीने में आपने जो 12 महीने बनाए उन महीनों में से किसी महीने में भी ना वैशाख में मरूं, न माघ में मरूं, न श्रावण में मरूं, न कार्तिक में मरूं, न माघ में मरूं, इनमें किसी में ना मरूं। अभी क्या चल रहा है? तो उसके लिए अधिक मास बनाया भगवान, इसी के लिए अधिक मास हुआ है। यह अधिक मास को विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान ने विशेष रूप से बनाया। ये पुण्य के लिए, धर्म के लिए, भागवत कथा के लिए इस अधिक मास को बना। इस अधिक मास में जो धर्म करता है वो दीर्घ काल तक उसके पितृ और उसके बच्चे और उसकी सारी पीढ़ियां इस अधिक मास का फल प्राप्त करते हैं। इसमें की हुई भागवत 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ऐसे वरदान मांगकर अपने आप को अमर मानने लगा। सभी देवताओं पे उसने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उनको अपना दास बना लिया। समय बीता तो उसके 4 पुत्र थे, राग, अनुराग, सहराग और प्रहलाद। इनमें प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद जी विद्यालय गए तो वहां भी भगवान का ही भजन करने लगे। उनके गुरु जी थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर, षंडामर। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर, षंडामर। ये प्रहलाद के गुरु जी थे विद्यालय में। एक बार प्रहलाद के पिताजी विद्यालय आए
प्रहलाद से पूछा, गुरु जी ने तुम्हें कौन सा पाठ सिखाया? तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी सबसे उत्तम विद्या एक ही है, जो घर गृहस्थी का अंत हुआ है, जो इसमें गिर चुके हैं, वो बुद्धिमानी से कुशलता पूर्वक इस कुएं से बाहर निकले और नितांत एकांत में बैठकर हरि का भजन करें। इस प्रकार अपने पिता से प्रहलाद जी ने कहा। और हरि सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकश्यप, क्योंकि उनके भाई को मारा। गुरु जी को बुलाया, बड़ा क्रोध आया, दैत्य को सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। गुरु जी को बुलाया, तो बच्चे को बोलने से क्या मतलब है? जिसने सिखाया है उससे उसको बुलाते हैं। गुरु जी घबराए, कहने लगे, हमने तो ये बात आज तक किसी को सिखाई नहीं, आपका बेटा कहां से सीख गया? पर आज के बाद ये बच्चा कभी ऐसा नहीं कहेगा। गुरु जी ने प्रहलाद को कपट नीति, छल नीति, दुष्ट नीति, सभी राक्षसों की नीतियां सिखलाई। समय बीता तो गुरु जी प्रहलाद को लेकर दरबार में पहुंचे। प्रहलाद पिता को प्रणाम किया और पिता ने तुरंत प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहा, वत्स अब बताओ तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा? प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। क्रोध से लाल हो गया। गुरु जी को कहने लगा, मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो, ये सब षड्यंत्र तुम्हारा है। गुरु जी थर थर कांपने लगे कि आपके बेटे को मैंने नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया, ये बालक तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। बोले, महाराज हमने ये पढ़ाया नहीं, पढ़ा पढ़ा है आपका बालक। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, जब गुरु जी ने ये बात नहीं पढ़ाई तो तुझे कौन पढ़ाता है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। कि वही जानता है जिसे आप जानने देते हैं, और जो आपको जान लेता है वो आपका हो जाता है। अब हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध में भर गया। ले जाओ इस दुष्ट बालक को, मृत्यु के मुख में डाल दो। असुर टूट पड़े। प्रहलाद को पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, आग में जलाया। आग में जला तो होलिका जल गई, होलिका पर्व मनाते हैं। आग में जलाया तो होली का पर्व अपन मनाने लग गए। प्रहलाद जी तो वैसे कैसे पूजन करने के लिए जाते हैं होली पे। विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ ना बिगाड़ पाया तो मन में भारी घबराया और चंडामर्क को समझाया। चंडामर्क ने आके कहा कि महाराज आपने इतना इसको भूखे मार दिया, इसको आग में जला दिया, इसको पानी में डुबा दिया, ये कहीं नहीं मरा, भगवान ने हर जगह इसको बचाया। अभी बिगड़ा हुआ है, थोड़े दिन और उसको भेजो, शायद समझ जाए। थोड़े दिन और उसको भेजो। तो राक्षसों के लिए तो बिगड़ा हुआ ही है, राक्षसों के लिए तो बिगड़ा हुआ है कि भगवान को मानना है, अपने पिता से द्रोह करना है। तो समय के साथ साथ सुधर जाएगा। तो चंडामर्क जी से विद्यालय में ले आए, परंतु प्रहलाद जी हरि रंग में रंगे हुए थे। एक दिन गुरु जी चले गए, मौका मिल गया प्रहलाद जी को, विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और कहा कि एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा? हरि कीर्तन कर रहे हैं।
तो हरि कीर्तन करे लगे सारे बालक, हरि नाम उच्चारण करने लगे। कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जाने खिले न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जाना है खिली न खिली। और मलिया की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन अमृत ज्योत जली न जली, भजले हरि नाम हरे रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाए। कुमार अवस्था सबसे बढ़िया है भजन के लिए। बस ये बालक बहुत बुद्धिमान है, इसको भजन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। हरि को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बुढ़ापे के भरोसे सो रहना मत। 100 साल की उम्र बताते हैं, 50 साल सोने में निकल जाते हैं, 20 साल अज्ञानता में निकल जाते हैं, और बचे 30 तो 80 के बाद तो वैसे भी पीड़ा में 20 निकल जाते हैं। 10 साल का समय बचता है, उस 10 साल के समय में भगवान का नाम ले लो। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रहलाद जी से मित्रों ने कहा, प्रहलाद भैया बात तो तूने बड़ी ज्ञान की कह दी, पर ये ज्ञान तुझमें आया कहां से? हमको तो कभी ज्ञान नहीं आया, तुझे कहां से आया? प्रहलाद बोले, जब मैं मां के पेट में था तो हम देवताओं के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। जब मां के पेट में था तो देवताओं के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर दिया, और इंद्र मेरी मां को बंदी बनाकर ले गया। मेरी मां रोने लगी। इतने में देव ऋषि नारद सामने से आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, शर्म नहीं आती? देवताओं के राजा हो और गर्भवती स्त्री का अपमान कर रहे हो। इंद्र ने कहा, जी महाराज, इस देवी को कोई कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई प्रभाव नहीं है मन में, परंतु उसके पेट में जो बालक है वो पैदा होकर आतंक फैलाएगा। इसलिए इसके गर्भ से उत्पन्न होने बालक को मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि जब उसका पिता ही इतना पराक्रमी तो बेटा कितना पराक्रमी। फिर मारने के बाद मैं इन देवी को छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, ये तुम्हारा बहुत बड़ा धर्म है देवराज इंद्र, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ इसके गर्भ में कोई परम भागवत, परम वैष्णव, परम ज्ञानी बैठा हुआ है। फिर इंद्र ने मेरी मां को प्रणाम करके चला गया, और नारद जी ने एक आश्रम में मेरी मां को आश्रय दिया, और मेरी मां को भगवान के उपदेश देते रहे। नारद जी ने कहा, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटते तब तक तुम आश्रम में निर्भीक होकर रहो, कोई भय नहीं तुम्हें। इसलिए मुझे ये ज्ञान गर्भ में ही नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ। जब प्राण पड़ते हैं बालक में 6-7 महीने में, जब प्राण पड़ता है तब सबसे अच्छी स्थिति होती है उसको सुनाने की, उसको ज्ञान तब ज्ञान। और जो गर्भ में लिया हुआ ज्ञान होता ना, वो ज्ञान संसार में, क्योंकि जो कंसंट्रेशन, जो एकाग्रता गर्भ के समय रहती है, तो गर्भ के समय तो व्यक्ति को ये रहता है कि मैंने भगवान का नाम भी सुना, ये भी सुना, इसको याद रखूंगा, जीवन भर याद रखूंगा, तो मुझे बाहर निकाल दे, तड़पता रहता है बाहर निकालने। तो उसको सब याद रहता है, सारी चीज याद रहती है। तो जो ज्ञान गर्भ का दिया जाता है, गर्भ की गीता, वो गर्भ गीता उसे दीर्घकाल तक याद आता है। तो मित्र बोले, प्रहलाद तेरी बातें तो हमें अच्छी लगती है, पर तेरे पिता से हमें डर लगता है। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता से डरते हो तो परम पिता से नहीं डरते?
जो सबका पिता है उससे डरो, मेरे पिता से मत डरो, भजन करो मेरे साथ। और कहता है कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दुखी दीन था, बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति सेवान, थे नल नील जाति सेवान, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला, हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकार, मीरा गिरधर नाम पुकार, विष अमृत कर दिया पुराण, विष अमृत कर दिया, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम। सत्संग करने लगे प्रहलाद, वहीं पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्णा हरे राधे, हरे कृष्णा हरे राधे सत्संग होने लगा। जैसे ही गुरुजी ने ये दृश्य देखा कि मंडली बनाकर प्रहलाद सभी देवता के पुत्रों के साथ सत्संग कर रहा है। क्या कर रहा है? मंडली बना के। पहले तो अकेले को था रोग, और वो रोग जो है फैल गया, रोग फैल के सब बच्चों को लग गया, राम नाम का रोग। देखा कि सब लोग, सब बच्चे जो हैं इस नाम का सुमिरन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप के पास गया और हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया, प्रहलाद की शिकायत कर, बोले ये जो आपका बालक है ये हरि का नाम ले रहा है, ये विष्णु का नाम ले रहा है, और हमारी अब कोई इजाजत नहीं, ये आपका बालक आप संभालो, नहीं तो चंडामार्ग जी की खेर में, चंडामार्ग जी की। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरा कोई कोप नहीं है, मेरा कोई भय नहीं है, तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। बता किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी है और ऐसा दुस्साहस किया है। तो प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवल मैं, कि ना केवल मैं, न केवल मैं भवतस्य राजन्, सबहि बलं बलिना चापरेशम्, कि ना केवल मैं बल्कि हे राजन तुम भी और सभी जिनके बल से बली हैं, उन्हीं के बल से मैंने तुम्हें चुनौती दी है। पिताजी केवल मुझमें उस परमेश्वर का बल नहीं, आपने भी उन्हीं का बल है। और देव ने कहा मुझे तो बल दिया है ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ने मुझे बल दिया है। पुत्र ने कहा ब्रह्मा को भी मेरे प्रभु ने ही बल दिया है।
तो तेरा ईश्वर सबको बल देता है, तो पहले तेरे भगवान को ही ठिकाने लगाता हूं। प्रहलाद बोले, प्रश्न गलत कर रहे हो, क्यों पूछो कि कहां है मेरा भगवान, कहां नहीं है। जब पूछता है वो कि तेरा भगवान कहां है, तब ये बताओ कि मेरा भगवान कहां नहीं है। और ईश्वर कहां, जहां भक्त की हाँ, जहां भक्त की हाँ वहां प्रभु। तो पूछता है कि मुझे तेरा भगवान दिखाई नहीं दे रहा, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद बोले, हमें तो खूब दिख रहा है, तेरा भगवान खंबे में है। हिरण्यकश्यप ने क्रुद्ध होकर खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया और उसी में से भगवान का वचन सत्य करने नरहरि भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की, बोल प्रहलाद जी महाराज की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने एक घड़ी, 2 घड़ी शाम तक के प्रहर तक उससे युद्ध किया। जैसे ही शाम होती है उसको खिलाया भगवान ने, और खिलाते खिलाते चौखट पर आकर उसको अपने घुटनों पर रख लिया और उससे कहा कि ब्रह्मा का वचन याद कर, तू ना दिन में मर रहा है, न रात में मर रहा है, न अस्त्र से मर रहा है, न शस्त्र से मर रहा है, न मनुष्य से मर रहा है, न जानवर से मर रहा है, न आकाश में मर रहा है, न धरती पे मर रहा है, न भीतर मर रहा है, न बाहर मर रहा है, न अस्त्र न शस्त्र मेरे नाखूनों से तू मर रहा है, चौखट पे मर रहा है, मेरे घुटनों पर तू मर रहा है। इसलिए ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और शिला सी कठोर छाती उसकी फाड़ दी नरसिंह भगवान ने। भगवान अति क्रोधित हुए, सभी देवताओं ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, परंतु भगवान का जो क्रोध है वो शांत होता नहीं। स्वयं लक्ष्मी महारानी थाल लेकर गई कि मेरे पति शांताकारम क्या है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। मेरे पति शांताकारम है। अभी देखो मैं शांत करती हूँ। जैसे ही थाली लेकर गई उन्होंने दहाड़ मारी, थाली गिर गई और लक्ष्मी ने कहा कि मैंने कभी अपने पति का ऐसा रूप नहीं देखा। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी स्तुति में कहते हैं कि ब्रह्मादि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सके। मनु महाराज आ गए, देवता आ गए, इंद्र आ गए, सब आ गए, संतुष्ट नहीं हुए। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट होंगे? ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, बुद्धि, योग, ये सब परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों में विमुख हो उससे चांडाल श्रेष्ठ। अगर भगवान से अगर कोई ब्राह्मण भी अगर भगवान से विमुख हो तो उससे चांडाल श्रेष्ठ ऐसे कहा।
और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। हे प्रभु, इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करता हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्या पक्ष संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल ही पवित्र हो जाता है। आप तो अपने परम भक्तजनों के परमहंस और सर्वस्व है, मुझसे संतुष्ट होइए। इस प्रकार प्रहलाद जी ने स्तुति की नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान संतुष्ट हुए। नरसिंह भगवान ने कहा गोद में ले लिया। नरसिंह भगवान ने गोद में उठाया और कहने लगे, हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। मेरा नाम लेने के कारण तुझे कितने बड़े बड़े कष्ट सहन करने लग पड़े। मैंने बहुत देर कर दी आने में, मुझे क्षमा कर पुत्र। और प्रहलाद को अपनी जीभा से चाटने लगे, प्रेम करने लगे, दुलार करने लगे। ऐसे भगवान श्री नरसिंह को हम सब प्रणाम करते हैं। बोल नरसिंह भगवान की, बोलो भगवान प्रहलाद जी महाराज की। गज और ग्राह की कथा होगी। एक बार वन में विहार अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वन में विहार करते हुए एक तालाब में बहुत क्रीड़ा करते हुए जब गज जा रहा था, उस समय उस तालाब में ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया। छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु जल में मगर अत्यंत बलवान होता है। पत्नियों ने कोशिश की, बच्चों ने कोशिश की, परंतु जब ये देखा कि इनका बचना संभव नहीं है, तब सब छोड़कर चले। अंत पंत गज ने किसे याद किया? भगवान को। भगवान वो है जो जिनको अंत में मनुष्य याद करता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति भारी संकट में फंसा हुआ है, पांव पकड़ा हुआ है काल ने उसका, निकल नहीं सकता, संकट बहुत बड़ा है, भगवान अब क्या करूं? गजेंद्र मोक्ष मुक्त कर देंगे। तो जो गजेंद्र मोक्ष करता है उसको कीचड़ में से निकाल देते हैं। भले कितना ही भारी गज हो, उस तक कितना ही भारी ग्राह में अगर पांव भी पकड़ रखा हो तो उससे उसका मुख चीर देते अपने चक्र से। जब असहाय हो गया सब जगह से, तो एक कमल का फूल उठाया और आकाश की तरफ दिखा दिया। किसी भगवान का नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया महाराज, कि मैं ब्रह्मा को बुला रहा हूं, कि मैं विष्णु को बुला रहा हूं, किसी का नहीं। कहा कि जो अविनाशी, जो सर्वव्यापी, जिसका विनाश नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई है इस संसार में, ऐसा कोई है जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो सर्वव्यापी है, जो मेरे दुख को भी देख रहा है, अगर कोई ऐसा है इस संसार में, तो वो मेरी रक्षा करे। जो अविनाशी, जो सर्वव्यापी, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त किंतु आध्यात्म मार्ग के पथिकों का जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, जो सूक्ष्म भी है और जो अपार भी है। कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार, उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव, ये लोक सकल चर और अचल, होते जिसकी बस स्वल्प कला से, नाना नाम रूप धर कर, जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी,
जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है। गुण प्रपंच उस भांति सकल मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकट होता है, जिसमें हो जाता पुनरावर्तन, जिससे प्रकट होते हैं। मैं उस परम पुरुष को याद कर रहा हूँ कि मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन जिससे प्रकट होते हैं और जिसमें चले जाते हैं, वो अगर ईश्वर कोई है, वह नहीं देव, वह नहीं असुर, वह नहीं मर्त्य, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं, सब का कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष वो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। वह निराकार, आकार नहीं उसका, वो है निराकार। मैं उसे याद कर रहा हूँ इस संकट में, जब ग्राम ने पांव पकड़ रखा है, अंदर खींच रखा है, बस एक सूंड मेरी बाहर है, मैं कमल उठाया और उस निराकार को याद करता हूँ, कोई है यहाँ पर तो वह निराकार वह भेद रहित थी। स्तुति गजेंद्र वाणी सुनकर आकृति विशेष रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर, अभिमानी थे। हम क्यों जाए, निराकार को बुला है, मेरा तो नाम ब्रह्मा है। इंद्र ने कहा मेरा नाम तो इंद्र है, मैं तो आकार हूं, मेरे तो इतने हाथ हैं, मेरे तो ये सामर्थ्य है। यह निराकार व भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर आकृति विशेष रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब वो श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहां उसका प्रकट। वे देखो से इस भांति दुखी, उसका यह आर्त स्वर सुनकर मनसी गति वाले पक्षीराज के चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। पक्षीराज गरुड़ के ऊपर चढ़ गए भगवान, मन की गति थी पक्षीराज की। आप पहुंचे था गजराज जहां, भगवान आप पहुंचे जहां गजराज था, आप पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे। तब जगन्नाथ के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राहक में था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को, गजराज ने अंबर में देख लिया श्री हरि को जलने से। गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, हर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़ा उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया छठ खींच सरोवर से बाहर। कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा दिया। तो ये गजेंद्र मोक्ष है जो मैंने आपको सुनाया। ये गजेंद्र मोक्ष जो करता है उस अविनाशी निराकार भेद रहित को बुलाता है कि हे प्रभु मैं उसे बुला रहा हूँ जो संसार में शक्तिमान है, जिससे बढ़कर शक्तिमान कोई नहीं, तो मुझे संकट से निकालो।